हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सब की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न कंठस्थ याद हो सकें। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 290 तक के प्रश्न पूर्व की क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। और आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होगी। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, इनके साथ ही साथ आंसर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, राजस्थान आईएलडी कौशल विद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय है, ये राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आरएस एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान में शुरू किया गया? तो सॉरी, देखिए, कौन से राज्य में शुरू किया गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो भारत में निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर स्किल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई? और ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत में स्किल विश्वविद्यालय जिस राज्य में शुरू किया गया, ये राज्य है राजस्थान। ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93। राजस्थान में 2011 और 2001 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर 2001 और 2011 का जो ग्रामीण जनसंख्या थी, उसमें दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत कितना है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 19%, 18.8%, 21.3 और 19.1। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ग्रामीण दशकीय जो जनसंख्या दशकीय परिवर्तन है, ये है 19%। ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान में छप्पन का मैदान कौन से नदी का भाग कहा जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा छप्पन का मैदान माही बेसिन के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95। 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या दर न्यूनतम थी? और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, जो 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो ऑप्शन 1 है झुंझुनू, ऑप्शन 2 गंगानगर, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 पाली। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा गंगानगर। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान
राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो देखिए, राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी करता है, ये कौन करता है? और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य निर्वाचन आयोग। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा राज्य विधानसभा के साधारण परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो ऐसे कौन से ज़िले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो इसके ऑप्शन हैं जयपुर और कोटा, जोधपुर और जयपुर, जयपुर और बीकानेर, जयपुर और अजमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है, यह ज़िले हैं जोधपुर और जयपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से मुख्य वीर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई और बढ़ाई हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ये राशि कितनी है? तो इसका ऑप्शन 1 है 1,00,000, 2,50,000, 3,00,000, 3,50,000। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3,00,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है? तो देखिए साथियों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना किसके लिए, कौन सा कारण है जिसके लिए आरंभ की गई? तो और ये जो प्रश्न है एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना, या फिर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना जिसके लिए प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य है महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 300। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में स्थित 2011-12 की कीमत दर पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है। और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो 2020 और 21 में 2011 और 12 की जो कीमत दर है, उसके आधार पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित कितना है? तो ऑप्शन 1 है 6.10 लाख करोड़, 6.25 लाख करोड़ और 5.70 लाख करोड़, 5.75 लाख करोड़। तो इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 5.70 लाख करोड़। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। तीडोराव आलेखु हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? तो देखिए, तीडोराव और आलेखु हिटलर ये जो पुस्तकें हैं, इसकी रचना किसने की? तो ऑप्शन 1 है अन्नाराम सुदामा, विजयदान देथा, शिवचरण भरतिया, चंद्र प्रकाश देवल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से तीडोराव और आलेखु हिटलर पुस्तकों की जो रचना है, ये रचना करने वाले हैं विजयदान देथा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए साथियों, अब तक हमारी 300 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 300 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और 301 से हम कवर कर रहे हैं। तो टोटली आपको इन 300 प्रश्नों में से अब तक आपने सभी क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां क्या हैं? तो देखिए साथियों, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019
इसकी तिथियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन 1 है 24-28 फरवरी, 24-28 जनवरी, 14-18 जनवरी और 14 और 18 मार्च। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 और 28 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डोलामारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी डोलामारू कहानी में डोला की जो विवाह की उम्र है, विवाह के समय जो विवाह हुआ था और उसकी उम्र थी, ये कितनी है? तो 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 304, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? और ये प्रश्न पटवारी एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया का नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन 1 है शंकरिया नृत्य, ऑप्शन 2 चरी नृत्य, ऑप्शन 3 पणिहारी नृत्य, ऑप्शन 4 है इंडोनी नृत्य। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा चरी नृत्य कालबेलिया का नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 305, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो देखिए ऐसा कौन है जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है मोहनलाल जालोरी, सोमदत्त लहरी, रामकरण ठाकुर, केसरी सिंह बारट। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है, तो यह है मोहनलाल जालोरी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013 के पेपर में पूछा गया है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 307, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? तो देखिए मुख्यमंत्री किस प्रकार चुना जाता है? निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या फिर चयनित किया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि मुख्यमंत्री को किस प्रकार नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 308, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? तो देखिए दिसंबर 2017 तक राजस्थान में ऊर्जा की जो अधिष्ठापित क्षमता है ये कितनी थी? तो ऑप्शन 1 है 10,102 मेगावाट, 19,536.77 मेगावाट, 25,325.11 मेगावाट, 50,412.77 मेगावाट। तो सही आंसर होगा 2017 तक ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता थी 25,325.11 मेगावाट। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी 19,536.77, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 309, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सिंचाई की जो भूमि है सबसे अधिक है? ऑप्शन 1 है अलवर, ऑप्शन 2 गंगानगर, ऑप्शन 3 हनुमानगढ़, ऑप्शन 4 जयपुर। तो सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि है श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अब तक हमारे 310 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 310 आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो
तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड जो है ये है ऑप्शन बी, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। और इस क्लास के अंदर हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है। कितने? 20 प्रश्नों को कवर किया है। और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।